Hello students. Sound is audible or not? अखिलेश वर्तिकार, नाम तो बहुत शानदार लिख रखा भाई, तूने डरा दी किसी को भी। Okay, give the next heading. In morning, we have prepared alcohol by the using of alkyl magnesium bromide. Now next, give the heading. Preparation कहना है कि 9 बजे के बच्चे को आज से करीब 10 बजे अगवा किया गया। इधर डालो अपने को सरकारी खोलना भाई, साउंड म्यूट कर लो बच्चों अपना। तुम अभी रुकना, यहाँ से बड़ा कर दो, यहाँ से बड़ा करना। एकेडमी की तरफ से अगर कोई भी हो वो माइक म्यूट कर दे स्टूडेंट्स का भाई। ऐसे बड़ा है ये ना, एकेडमी की तरफ से कोई भी हो वो माइक म्यूट कर। Okay, heading is preparation of alcohol by 1 degree amine. एल्कोहल प्रिपरेशन का लास्ट मेथड है बच्चों, और इसकी मैकेनिज्म भी नहीं है कोई, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे सॉल्व कराने में। ये बताओ, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, ये कौन सा है और ये कौन सा है? ए, इट इज बी, एंड द लास्ट वन इज सी। Now tell me, A is which type of amine? यतिश 1 डिग्री, इट्स ओके बेटा। B किस टाइप का अमाइन है? थोड़े एक्टिव हो जाओ भाई सारे। B भी 1 डिग्री है, वेरी गुड, मुझे यही बताना था। देखो, नाइट्रोजन इज अटैचिंग विद or linked with single alkyl group. It is primary or 1 degree amine. Here nitrogen is connecting with single alkyl group. It is isopropyl group. So it is also 1 degree amine. Here nitrogen is connecting with 3 alkyl group. So it is 3 degree amine. अब देखते हैं प्रिपरेशन का मेथड क्या है। C2H5 NH2, it is reacting with HNO2, HON double bond O. What will be the favorable compound? कंपाउंड क्या होगा फेवरेबल, ये देखना। इसको बस अरेंज करना आना चाहिए, एक बड़ा लेटर नहीं है इसका, बहुत सिंपल है ये। C2H5N, H और H इस पैटर्न पे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के नीचे लिख दो, उठा ये नाइट्रोजन। अब यहां हमें पता है एल्कोहल बनाना है, तो OH को यहां और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहां। क्या एलिमिनेट हुआ? N2,
C2H5 OH के साथ कंबाइन, और ये तीनों कंबाइन H H और O, H2, N और N लेने हैं तो N2, और C2H5 और OH लेने तो C2H5OH। सिंपल मैकेनिज्म है। अगर सपोज करो मैं यहां पर ले लेता क्या C6H5NH2, एनिलीन ले लिया मैंने। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में रिएक्शन भी बताऊंगा, यही समझ लेना। C6H5HNO2 है और इसकी सॉरी NH2 है, इसकी रिएक्शन बीटा में करा रहा हूं HNO2 के साथ। यहां क्या होगा समझना, C6H5 वही पैटर्न एंड HH HON डबल बॉन्ड, ये यहां से क्या बाहर निकला H2, यहां से क्या बाहर निकला N2, प्रोडक्ट क्या मिल गया C6H5OH, N और N क्या बाहर निकला N2 प्लस H2। किस किस को ये रिएक्शन क्लियर है? सिंपल रिएक्शन है भाई, स्पीड से यस और नो बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये रिएक्शन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो मैं इसे रिवर्स चालू करूंगा इससे। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें फर्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। हेडिंग डालो, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, हेडिंग डालने हैं हम। ओके यश, अब से टाइम मिलेगा लिखने का। जब मैं बेटा प्रॉब्लम ये कि कुछ बच्चे इतना जल्दी लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, दूसरे का नुकसान होता है, तो प्रॉपर टाइम मिलेगा। अब मैं पहले एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूं, मुझे एक पॉइंट बता दो फटाफट। आप एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट पढ़ना चाहते हो या उतना ही पढ़ना चाहते हो जितना एल्कोहल में है, ये मुझे बताओ, बोलो फटाफट। कंप्लीट, चलो हम 11th से स्टार्ट करेंगे और 12th पे शिफ्ट होंगे। ओके ओके ओके, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। स्टार्ट, हेडिंग डाल लेना एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एक पॉइंट देखेंगे छोटे से छोटा जो आता है। C C C X एंड Y, ये एक रिएक्टेंट गिवन है। यहां X और Y जो है वो आपके स्मॉलर ग्रुप से, पॉइंट सुनना, ये स्मॉलर ग्रुप से, यहां से X ग्रुप का और Y ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ। 1 और 2 दोनों सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे, तो ये रिमेनिंग रह गया वैलेंसी इनकम्प्लीट, तो मैंने पाई बॉन्ड बना दिया। सबसे पहला पॉइंट यहां सुनना, इन इट मींस इन एलिमिनेशन। अभी जब तक मैं लिखने को ना बोलूं कोई नहीं लिखेगा, एक साथ लिखना। इन इट
रिमूवल ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स इवेंट अकर। सबसे पहला पॉइंट। अब देखो इस डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है आपका एलिमिनेशन। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, मतलब x और y ग्रुप को ऐड कर दूं, इस डायरेक्शन में एलिमिनेशन, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है एडिशन। तो यहां लिख सकता हूं रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन कॉल्ड एडिशन। सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट समझना, यहां कितने बॉन्ड्स का डिसोसिएशन हो रहा है 2 सिग्मा। डिसोसिएशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स। और फॉर्मेशन किसका हो रहा है 1 पाई का। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पाई बॉन्ड, ये इवेंट हो रहा है। अब एक चीज देखो, जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड से क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। सिग्मा जो है वो पाई से ज्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग है। अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, मतलब हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये प्रोसेस क्या है एक्सोथर्मिक इन नेचर, सॉरी एंडोथर्मिक इन नेचर। हीट प्रोवाइड करेंगे। अगर एंडोथर्मिक इन नेचर है देन बेटा डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, यही होता है। अब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल फ्रॉम इक्विलिब्रियम क्लास 11। So according to Lee Chatelier principle, if the reaction is an endothermic in nature, then it will be feasible at high temperature. जो ये रिएक्शन है वो feasible होगी किस पर हाई टेम्परेचर पर। अब एक पॉइंट सुनना प्यारे बच्चों, मैं जो बताने वाला हूं बिल्कुल ढंग से सुनना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। तो एक्सो है तो वो होती है लो टेम्परेचर पर, जबकि ये फीजिबल किस पर होगी हाई टेम्परेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना, एक रिएक्शन ये थी CC Y और X। अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, सिंपल सी बात है। अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा बीटा। अगर ग्रुप अल्फा और बीटा से एलिमिनेट हो रहे हैं तो इसे बोलेंगे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा में सिग्मा ब्रेक हुआ और पाई बनेगा। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एल्कीन होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा एल्कीन होगा। अगर ये इस पैटर्न पे होता CCC X और Y, ये होगा, ये अल्फा तो ये बीटा तो ये गामा, या ये अल्फा तो बीटा तो गामा। अब एलिमिनेशन अल्फा और गामा से हो रहा है, इस पर बोलेंगे हम
अल्फा कॉमा गामा एलिमिनेशन। और जब अल्फा गामा एलिमिनेशन होता है, ये यहां से गया, ये यहां से गया, तो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा साइक्लिक। पॉइंट सुन लेना, अल्फा बीटा से एल्कीन और अल्फा गामा से जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा वो होगा साइक्लिक। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। एक एक पॉइंट उठा दिया है मैंने, छोटे से छोटा पॉइंट पिक किया है, यहां पर कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। नोट करने का टाइम दे रहा हूं, लिखना है। अल्फा वाला रिपीट देखो, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा से ग्रुप एलिमिनेट हुए, यहां डबल बॉन्ड आया एन। अगर अल्फा और गामा से एलिमिनेट हो रहे हैं तो एक बॉन्ड यहां बनेगा, वो होगा साइक्लिक। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यहां तक नोट करो, स्क्रीनशॉट किसी को नहीं लेना, लिखना है अपने हाथों से। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, क्योंकि कई बच्चे स्क्रीनशॉट ले नहीं पाते तो पीछे रह जाते हैं। यतेश और अपन नोट करना तो बेटा। डन। कोई ऐसा है जिसने नोट नहीं किया हुआ हो तो नो लिख दे, ये तो मैं रफ कर रहा हूं फिर। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट इज E1 एलिमिनेशन। E1 का मीनिंग बाद में बताऊंगा। CCC H पहले हम हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एल्कोहल कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर E1 एलिमिनेशन है ना बेटा, तो फर्स्ट स्टेप में X माइनस 1 बाहर निकलेगा। फर्स्ट स्टेप में X माइनस 1, तो यहां से X माइनस बाहर निकला। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब अगर कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप में ही बन गया, ये क्या है आपकी फर्स्ट स्टेप। अगर कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप में ही बना तो वो होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड में क्या बाहर निकलेगा? H प्लस माइनस H प्लस, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। C सिंगल 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 और डबल। तो इन केस ऑफ एलिमिनेशन इन फर्स्ट स्टेप X माइनस 1 ग्रुप इज रिमूव। ये E1 में। अगर रिएक्शन E2 है, E2 एलिमिनेशन है, तो यहां से फर्स्ट स्टेप में ही HX बाहर निकल जाएगा।
फर्स्ट में ही HX बाहर निकला और एल्कीन बन गया। E2 इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। थर्ड की बात करते हैं, E3। थर्ड है E1CB। ये E1CB क्या है? E1 कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। यह है कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन E1। यहां क्या होगा, E1 का बिल्कुल बेटा जी रिवर्स हो जाएगा। जो E1 है उसका रिवर्स। यहां फर्स्ट स्टेप में H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकला तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्ब कैटायन है, ये कार्ब एनायन। सेकंड स्टेप में आपको पता है X माइनस बाहर निकलेगा और फॉर्मेशन होगा एल्कीन। इन E1 फर्स्ट स्टेप X माइनस 1, इन E1CB H प्लस एंड E2 ओनली सिंगल स्टेप। नोट डाउन, नोट करो भाई। नोट करना आराम से, समझ समझ के रटना नहीं है। इनमें से कौन सा, क्या मैसेज किया बेटा? मैं सब बताऊंगा, इनमें से कौन सा अप्लाई करना है, परेशान मत हो। तभी मैंने कहा है कि बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कल जब एलिमिनेशन खत्म हो जाए तो बच्चे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां तक नोट कर लिया? नोट कर लिया यहां तक? चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट E1 रिएक्शन। SN1 में 1 का मीनिंग था यूनिमोलिकुलर, तो यहां भी 1 का मीनिंग है यूनिमोलिकुलर। E4 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब E1 और E2 आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके लिए मैं पैटर्न बताऊंगा आपको, पैटर्न सुनना। एक रिएक्शन प्रोवाइडेड है RCHX पहले मैं हैलाइड को एक्सप्लेन करूंगा, फिर एल्कोहल को, इजी हो जाएगा। अब सुनना, यहां पर आइडेंटिफाई करने का एक पैटर्न है। यहां जो रिएजेंट होगा ना E1 में वीक बेस होगा। देखो जो बेस है, बेस लॉन पेयर डोनेट करता है, तो बेस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करता है। तो याद करो S1 में न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल था, तो यहां बेस क्या होगा, वीक बेस होगा। दोनों में सिमिलरिटी भी बताऊंगा, डिफरेंस भी। E1 और SN1 दोनों में वीक था, जबकि E2 और SN2 दोनों में स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर यूज करते हैं हम रिएजेंट कौन सा, वीक बेस। और वीक बेस में आप ले सकते हो वाटर ले लो और एथेनॉल ले लो या मीथेनॉल, कोई भी ले लो। इन
ये दोनों को प्रिपेयर करना मैक्सिमम टाइम। अब सेकंड पॉइंट, यहां पर आपको लो टेम्परेचर भी लिखना होगा, सॉरी हाई टेम्परेचर। यहां आपको हाई टेम्परेचर लिखना होगा, क्यों? अगर लो टेम्परेचर ले लिया तो वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन इवन ना होके SN1 हो जाएगी। पॉइंट सुनना, अगर लो टेम्परेचर ले लिया मैंने तो रिएक्शन इवन ना होके रिएक्शन SN1 हो जाएगी। आगे लगा दिया मैंने क्वेश्चन। अभी टेम्परेचर का फंडा के समझाऊंगा कितना कितना होना चाहिए दोनों में, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहां मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूं, मैकेनिज्म देखना। RCH CH3, फर्स्ट स्टेप क्या था? रिमूवल ऑफ X माइनस। कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका। अब इसको मैं दो साइड चला रहा हूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बनाता हूं इसके। अगर मैंने एक बार वीक बेस ले लिया लो टेम्परेचर, और एक बार मैंने वीक बेस ले लिया हाई टेम्परेचर पर, CH2 और H, बेस क्या होगा? B माइनस ही है, मैंने B माइनस मान लिया बेस। तो ये बेस क्या करेगा? यहां से H प्लस को रिमूव करेगा। किसको रिमूव कराएगा? H प्लस को। तो देखना, कार्बन CH CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन ने डोनेट किया, इस पर नेगेटिव आया। नेगेटिव पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? डबल बॉन्ड। किस पर? हाई टेम्परेचर। अगर मैं लो टेम्परेचर ले लूं तो लो टेम्परेचर पर ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। RCH2CH3 CS। लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर है तो रिएक्शन बन जाएगी कितनी? SN1। एक बच्चा बोला टेम्परेचर सर कितना होना चाहिए? SN1 के लिए टेम्परेचर इज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम, जबकि इसके लिए टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ कलाकार बैठे होते हैं, अब पूछते सर 20 से 50 डिग्री में क्या होगा? उसका तो मुझे पता नहीं है, साइंटिस्ट ने कुछ लिखा भी नहीं है। आप लैब में प्रैक्टिकल करना, सोचना 20 से 50 के बिटवीन क्या होगा। आप ये चीज याद रखना बस बच्चों, टेम्परेचर अगर लो ले लिया गलती से तो वो एलिमिनेशन ना होकर SN1 हो जाएगी। अगर एलिमिनेशन करानी है तो टेम्परेचर क्या रखना होगा आपको? हाई टेम्परेचर रखना। अब वही बात यहां देखना, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। क्या बोला मैंने? यहां कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया तो यहां रीअरेंजमेंट हो सकता है। पहला पॉइंट, कार्बोकैटायन बनते ही रीअरेंजमेंट, और सेकंड जो होगी वो है रेट। इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और वो आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। अभी तो सिंपल ही चल रहा है बहुत यार, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से लेके चल रहा हूं। किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई यस बोल दो, सर मुझे यहां प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा।
बट डाउट मत रखना कहीं भी। मेरा एक पॉइंट सुनो, ये रिएक्शन क्लास 11th में आती है, ये रिएक्शन क्लास 12th में हेलो एल्केन हेलो एलीन में आई, ये रिएक्शन एल्कोहल में भी आई। 3 जगह रिएक्शन आ रही है, तो मेंस नीट और एडवांस में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऊपर लिख दो 110% क्वेश्चन आएगा, नोट करो भाई। डन, 1 मिनट और दे रहा हूं यतीश। नोट कर लिया सबने? रब कर रहा हूं बेटा मैं अब। डन तो बोल दिया करो, नोट कर लो तो यार, बैठ जाते हो आप लोग तो। अखिलेश वर्तिका, डन। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा। देखो बात करें रिएक्शन, ये थी RCH CH। फर्स्ट स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं किया, यहां से X माइनस हो गया, RCH पॉजिटिव CH3। अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूं तो इसको X माइनस लिखा। यहां से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपके, एक तो सॉल्वेंट का और एक रेट का। स्लो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ जो रेट होगी बच्चों वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैंने लिख दिया RXL की है। रेट किस पे डिपेंड कर रही है? सिंगल रिएक्टेंट पे। अगर रेट सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है तो बेटा ऑर्डर क्या होगा इसका? 1। इसीलिए इसको हम कहते हैं unimolecular elimination reaction, because here the rate is depending only concentration of single reactant, so order is 1 and it is called unimolecular, means molecularity is also 1. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। यहां इसके बाद हमने यूज किया वीक बेस किया, और वीक बेस में हम यूज कर सकते हैं H2O का यूज कर सकते हैं बेटा, CH3OH का यूज कर सकते हैं, किसी भी एक वीक बेस का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो सॉल्वेंट है वो है पोलर प्रोटेन। अगर आप CH3OH भी लेते हो तो वो H+ डोनेट कर सकता है और OH- भी। अब H+ डोनेट कर रहा है तो वो प्रोटॉन है, अगर H2O ले रहे हो तो वो भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए मैंने पोलर यहां लिखा है प्रोटॉन, ड्यू टू द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। दोबारा सुनो, H2O है वो H+ डोनेट कर सकता है तो वो क्या हो गया? प्रोटीन। अब बात करें पोलर वर्ड कहां से आया? HOH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक डाइपोल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड डाइपोल। अगर कहीं डाइपोल बन रहा है तो वो मॉलिक्यूल ऑब्वियस है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, वो पोलर होगा। तो प्रोटीन वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया।
पोलर वर्ड से क्या होता है समझना। ये पोलर लिख रहा है ना, तो ये क्या करेगा, इस CX बॉन्ड को वीक करेगा। पोलर इट वीक CX। जो पोलर है वो कार्बन हेलोजन या X की जगह OH होता, तो कार्बन ऑक्सीजन। पोलर जो है वो बॉन्ड को वीक करने के काम आता है, इसीलिए इस पोलर के लिए वर्ड यूज होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड को वीक करने की। तो आप मुझे ये बताओ, आपने चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरिन कंप्लीट पढ़ा है, मुझे ये बताओ H2O वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, नीट के एग्जाम में आया हुआ है। एथेनॉल का कितना होगा, एथेनॉल C2H5OH का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, टीना चौधरी 35 होता है, वैसे तो 30.4.5 चले। और एसिटिक एसिड का कितना होता है बेटा, एसिटिक एसिड बताओ 5। टीना चौधरी बेटा एकदम क्यों चल रहे हो, सुनना। सुनो भाई, H2O का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80, इथेनॉल का 35 और एसिटिक एसिड का ये होता है 5। मैक्सिमम होता है किसका, कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा इस बॉन्ड को वीक करेगा। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वो उतना ही ज्यादा पोलर, तो मैक्सिमम पोलर कौन होता है आपका H2। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। एक बच्चे ने एक बार मेरे से ये पूछ लिया, सर यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज क्यों नहीं किया, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लेते तो क्या हो जाता। अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लेता ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस X माइनस के निकलने का वेट नहीं करता। दोबारा सुनिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करता ना तो ये B माइनस डायरेक्ट अटैक कर देता है इस पर, ये इसके निकलने का वेट नहीं करता। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो X माइनस के निकलने का वेट ना करके डायरेक्ट अटैक कर देता है, और स्टेप जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में ओवर हो जाती है। आपको याद होगा SN2 में आपने इंटरमीडिएट बनाया था, तो वो इंटरमीडिएट पता है क्यों बना, वहां आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज किया था, वो इसके निकलने का वेट नहीं करता, डायरेक्ट अटैक कर देता है। यहाँ पर एक बच्चा बोला मुझे सर एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, नहीं बता प्रोटिक होने से क्या होगा। देखो यहाँ ये X माइनस बना है, तो ये X माइनस दोबारा इससे रिएक्शन करके ये बना सकता है, जो X माइनस है वो इससे रिएक्शन करके ये बना सकता है। लेकिन जो प्रोटिक है वो क्या करता है, देखो जो H2O है वो इस X माइनस के सराउंडिंग आ जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या होता है देखो, ये जो ये पॉजिटिव 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 है, ये इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखेंगे। क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, और होल्ड करेंगे तो ये X माइनस इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा।
तो एक एक वर्ड को लेके चल रहा हूं बहुत आराम से। पोलर क्लियर किया, प्रोटिक क्लियर किया, वीक बेस क्यों यूज किया वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप, जो ग्रुप लीव हो जाए, छोड़ जाए, यहां से एक्स है, एक्स माइनस की फॉर्म में निकल रहा है, तो एक्स माइनस जो है वो लीविंग ग्रुप है। अब बात करें आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस और एफ माइनस, इनमें से बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा होगा? देखो ये चारों एक ही ग्रुप के क्या है? एलिमेंट। जब एलिमेंट और लीविंग ग्रुप, अगर लीविंग ग्रुप एक ही के हो तो नेगेटिव चार्ज, सॉरी देन नेगेटिव ऑन हायर साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन का साइज हायर है तो वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस। और अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हो, जैसे OH माइनस और NH2, अगर आप एक ग्रुप में मूव कर रहे हो तो साइज देखो, एक पीरियड में मूव कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। जिस एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी वो बेटर। तो बेटा पीरियड में तो आपको देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप में आपको देखना है यहाँ पर साइज। तो लीविंग ग्रुप बेटर ये है, इसकी रेट ज्यादा होगी। तो यहाँ एक पॉइंट है, रेट प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी ऑफ यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। नोट करो बेटा, यहां तक आराम से नोट करो। कैपेसिटी ऑफ लीविंग ग्रुप है बेटा, एलजी का मीनिंग लीविंग ग्रुप। नोट कर लिया हो? देखो भाई, ये इवन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये गिवन है, ठीक है। कोई भी वीक बेस गिवन होगा और हाई टेम्परेचर, ये तो सिंपल है यार। यहां से x, यहां से h निकले, यहां से h निकले, दोनों 1 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 1, ये भी 1, तो यहां तो 1 क्रॉप ही नहीं बनना है। प्रॉब्लम ओवर। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम यहां पर होगी, क्यों? देखो यहां चला, x माइनस रिमूव कर दिया, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, देखना क्या होगा। ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री से हाइड्रोजन गया, यहां से हाइड्रोजन गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां से गया तो यहां।
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, यहां से गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। कई लोग यहां पर सेट-जेफ रूल लगाते हैं और कई लोग सेट-जेफ रूल को चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ एक्चुअल रूल बता रहा हूं क्या है। कई लोग क्या कहते हैं, आंसर उनका भी सही है, आंसर हमारा भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों चीजें बता दे रहा हूं। जो बेटर लगे वो प्रेफर करना, और मैं जो बताऊं वो बेटर लगे तो वही प्रेफर करना, वही एग्जैक्ट। सारे ये बोलते हैं मैक्सिमम टीचर या मैक्सिमम बुक, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम होने चाहिए। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हुए 1, और यहाँ कितने हुए 2, यहाँ कितने हुए 1। तो ये बोलती हैं बुक्स आपकी, if there are two types of alkenes are forming, then we will prepare more substituted alkene with double bonded carbon atoms। हम उस alkene का प्रिपेयर करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होंगे, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, मैक्सिमम। अब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो बेटा। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यहां फर्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा, इसके बाद यहां इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा, कार्बन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो होता है आपका कौन सा प्रोडक्ट, सेट-जेफ प्रोडक्ट। ये है आपका सेट-जेफ प्रोडक्ट जो मेजर होता है। और ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, हॉफमान प्रोडक्ट जो माइनर होता है। एक मेजर और एक माइनर। अब देखो इस मेजर के भी 2 पार्ट होंगे, और CH3H दोनों ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस और सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो क्या बना ट्रांस। अब सिस में सेम बल्कि ग्रुप सेम साइड है, तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, हाई, और रिपल्शन हाई है तो ये क्या होगा, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। यहां पर रिपल्शन लो तो हाई स्टेबल। आपसे पूछे टोटल प्रोडक्ट कितने बने, आप बोलोगे 3 बने, ठीक है। आपसे पूछे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, आप बोलोगे 2 होंगे। आपसे बोले स्टेबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो स्टेबल एक ही होगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन। यहां तक किसको क्लियर है तो यस बोले। मूविंग ऑन, वन मोर क्वेश्चन। उसके नोट करने का कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है, हाँ यही है। अब इधर देखना, मैं आपसे ये बोलूं कि आपको इस रिएक्शन की एलिमिनेशन मैकेनिज्म बतानी है,
तो देखो आप कैसे भी चलो प्रोडक्ट तो 2 डिग्री एल्कोहल, प्रोडक्ट तो एल्कोहल ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ये बोलो सर यहाँ से बी आर गया, यहाँ से, देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैकेनिज्म हम प्रॉपर बताएंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से बी आर निकाला, यहाँ से एच निकाला, तो ये क्या बन गया आपका CH3 डबल बॉन्ड CH, आंसर आ गया। लेकिन मैकेनिज्म बिल्कुल गलत होगी जिस पैटर्न पे आपने आंसर निकाला है। सबसे पहले Br माइनस ग्रुप एलिमिनेट होगा, CH3 CH CH3 CH2 प्लस कार्बोकैटायन बन रहा है आपका, ये 1 है ये 2 है। कैसे भी मैं अगर इसको कार्बोकैटायन बनाऊंगा 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। ये H माइनस यहां से यहां शिफ्ट हुआ, तो देखना CH3 CH3 CH, यहां कार्बोकैटायन बना प्लस, आपने 1 डिग्री से आंसर निकाला, आंसर सही आया, लेकिन मैकेनिज्म में कौन से डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अब आप चाहे इससे हाइड्रोजन निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, प्रोडक्ट आपका मैंने इसलिए बताया कि अगर SN1 में ऐसा कर देते आप कि Br हटा दिया, सॉरी X हटा के OH लगा देते आप, SN1 में करते तो गलत हो जाता। इवन हो चाहे SN1 हो, प्रोसीजर माइंड में सेट रखो, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा और ये आंसर मिलेगा। यहां तक किस किस को क्लियर है भाई? कहां गायब हो गए, किस किस को क्लियर है यहां तक? ओके ऑल क्लियर सर, सारे गायब हो गया। सो फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग टिल देन टेक केयर, बाय बाय।